घर से मुझे लगता है कि मुश्किल से 10 मिनट का भी रास्ता नहीं था जहाँ तक हमने जाना था। सामने से एक ट्रक आया और ट्रक ने कार को मारा और मेरी आंखों के सामने ही मेरे हस्बैंड भी और मेरा एक ही भाई, कुछ भी नहीं कर पाई मैं। जीवन दिया है तो रोने के लिए नहीं दिया है। वो तो आएंगे, दुख सुख जो है वो जीवन में आएंगे ही और उनको सहना है और उसको एक प्रसाद की तरह माने अगर हम, कि नहीं अगर उसने हमारा कुछ पिछला जन्म का कुछ खराबी होगी, हमने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, इसलिए जो है वो हमें ये सब कुछ सहना पड़ा इस जीवन में। अगर अपने घर में कोई आ जाए तो उनको पूरी दे, चाहे हमें आधी खानी पड़े। आपका पेट खाली कोई बात नहीं, लेकिन अगर घर पे आया तो उसका पेट जो है वो पूरा होना चाहिए। जो कुछ मैंने खोया है ना, ईश्वर ने मुझे उससे ज़्यादा दे दिया है। बाकी ठीक है, वो अलग बात है कि उस खोए को पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हम दूसरों के लिए करेंगे तो अपने आप हमारे में भी हिम्मत आएगी। अगर हम साथ बह जाएंगे, भाई ये तो है कि ये तो देखो एक पार्ट था, एक भूमिका थी जो मेरे पति ने भी निभा ली पति के रूप में, मेरे बेटे ने निभा ली बेटे के रूप में, भतीजे ने, जिसने भी जो है वो उनका रोल था और ईश्वर ने उतना ही मेरे लिए संबंध लिखा था और उतनी देर में मुझे वो कितनी खुशियां देंगे उसको मैं क्यों ना सोचूं। एज इज ओनली नंबर। आज अगर इस एज में मैं 14-15 घंटे लगातार काम कर रही हूं तो आप उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। आप सब तो जो है वो मेरे से बहुत छोटे हैं। मेरे बेटा भी था, वो चला गया, जवान था। मेरे बहनोई चले गए, मैं राष्ट्रपति अवार्ड ले रही थी दिल्ली में और इधर से जो है वो मेरे बहनोई छोटी 45 के ही नहीं थे वो, तो वो ख़त्म हो गए एक्सीडेंट में। मेरा भतीजा था एक ही भाई जिसका बता रही हूँ, वो भी यंग एज में चला गया। बस कहना चाहिए कि हर दुख ने जो है वो मुझे एक हिम्मत दी, साहस दिया कि मैं अपने लिए नहीं जीना, मुझे दूसरों के लिए जीना। और मैं सबको ये कहती हूँ कि अगर हम अपना दुख भुलाना चाहते हैं तो हम दूसरों के दुख के बारे में सोचें। हमारे चैनल के साथ जुड़े सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, जब भी हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो एक ऐसी औरत की बात करते हैं जो खुद भी सक्षम हो और दूसरों को भी सक्षम करने की हिम्मत रखती हो। आज जिस महिला के साथ हम आपको मिलाने जा रहे हैं वो नारी सशक्तिकरण की साक्षात उदाहरण है। हम ये कह सकते हैं, एक ऐसी महिला जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख देखे पर उनकी हिम्मत नहीं टूटी। एक ऐसी महिला जो खुद भी खड़ी हुई, जो खुद भी हौसले के साथ आगे बढ़ती रही और दूसरी औरतों का भी सहारा बनती रही। तो चलिए उनसे बात करते हैं, कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं आरटी प्रोडक्शंस चैनल। मैं हूँ रीना और मेरे साथ हैं डॉक्टर सवराज ग्रोवर। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैम, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि समाज सेवा करनी है, ये आपके मन में रुझान कब से आया? क्यों सोचा कि समाज के लिए जिया जाए? समाज सेवा की भावना जो है वो मुझे मेरे माता पिता से मिली है। जी। मेरे पिताजी रामाश्रम स्कूल में यहीं अमृतसर में ही हेडमास्टर थे और मेरी माताजी जो थी वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और यज्ञ आदि करती रहती थी। मेरे पिताजी को जो मैंने देखा कि वो हर समय, उनका हर मिनट हमने देखा जो है वो समाज सेवा में गया है। उन्होंने कई बच्चों को जो है वो फ्री पढ़ाया, आज जो IAS बने, IPS बने हुए हैं। और यहाँ तक कि कई बार रात को भी कोई भी गरीब आ जाता था, उसको सर्जरी की ज़रूरत है, उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो वो उसी समय ही चल पड़ते थे। अच्छा। अगर मान लीजिए उस घर में कोई ऐसा आ गया कि बोल दिया कि मेरी बेटी की शादी है या मेरे जो है वो मुझे कुछ लोन उतारना है, मैंने मकान के लिए लिया है, मेरे बच्चे जो है उनकी फ़ीस जो है, उसी समय आप खुद बताइए कि एक हेडमास्टर की कितनी तनख्वाह होती है, लेकिन उनको कोई पैसे से मतलब, उनको तो ये होता था कि मेरे घर में जो आ गया है मैंने उसकी पूरी सेवा करनी और जो कुछ पैसा थोड़ी बहुत पूंजी रखी होती थी वो उसी समय जो है वो उनको दे देते थे। तो इस बात का मेरे ऊपर बड़ा असर पड़ता गया और एक शब्द जो हमेशा कहते थे, बेटा अगर
अपने घर में कोई आ जाए तो उनको पूरी दे, चाहे हमें आधी खानी पड़े। आपका पेट खाली कोई बात नहीं, लेकिन अगर घर पे आया तो उसका पेट जो है वो पूरा होना चाहिए। और मैंने तब से ही अपने जीवन को जो है एक कहना चाहिए कि दूसरों के लिए समर्पण करने का एक संकल्प जो था वो बहुत बचपन से ही ले लिया था कि जिस तरह से मेरे पिताजी माताजी जो हैं वो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए जो है एक उदाहरण है, एक आइकॉन है। पिताजी को प्यार से भ्राता जी बोलते थे सारे ही। अच्छा। और हमेशा जो है वो कहना चाहिए कि दूसरों के लिए समर्पित करते थे। मैं बताना चाहूँगी आखिरी दिन भी सारे मोहल्ले वाले आए और कहने लगे कि हमारा बिजली का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आया है, तो उन्होंने सबके बिजली के बिल जो इकट्ठे किए कि हाँ मैं अभी जा कर के ठीक करवा के आता हूँ। दोपहर का टाइम था, ये 1 बजे होगा, तो वो ठीक करवा के आ रहे थे। और क्योंकि हमारा शिवाला जो है वो गेट पड़ता है, हुसैनपुरा में घर है, तो जब आ रहे थे तो उनको शायद पता नहीं चला या छाता लिया हुआ था, धूप बहुत थी, तो ट्रेन एक्सीडेंट में वो इस तरह से चले गए। और आप हैरान होंगे कि जब वो कागज़ लिए गए, हर जो है वो बिल के साथ जो है जो पैसे जिसके वापस लेके आए थे वो नोट जो थे वो पिन अप मिले। तो आखिरी समय भी जबकि मेरी माताजी कह रही थी कि आप खाना तो खा के जाइए, वो यहाँ तक कहते कि नहीं, अगर कोई आ गया है तो खाना भी छोड़ देते थे और उसके लिए वो भागते थे। मतलब उनके लिए तो मैं कहती हूँ कि वो मेरे भगवान से भी बढ़ के है मेरे लिए। तो आज मैं अपने बेडरूम में जो है मैं जब उठती हूँ तो उनको नमस्कार करके उनका आशीर्वाद लेके, अपनी माताजी का आशीर्वाद, मेरे सास ससुर जो कि मेरे देवता हैं उनकी भी फ़ोटो लगी है, और मेरे ग्रोवर साहब जो हैं उनका जो है वो हमेशा मुझे सहयोग मिला, उनके लिए भी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और जब भी मैं सुबह उठती हूँ इन सब का जो है आशीर्वाद लेकर के तब मैं उठती हूँ, और मेरा सारा दिन जो है वो पता नहीं कितने लोगों के काम हो जाते हैं, और मैं सोचती कि उनके आशीर्वाद से होते हैं। और वो आशीर्वाद उनको कौन दे रहा है? ईश्वर दे रहा है। क्योंकि ईश्वर पे मुझे इतना अटूट भरोसा है कि ईश्वर मेरे साथ है, तो मेरे सब काम जो है, चाहे कितने भी कठिन जो फैमिली प्रॉब्लम्स के केस आते हैं, और मतलब मैं बता नहीं सकती कि कई बार ऐसे भी जो कि मेरे दायरे में नहीं होते, कोई प्रॉपर्टी के आ रहे हैं, कोई जेल में बंद है, कोई जो है वो किसी तरह की, मतलब हर तरह की प्रॉब्लम मेरे पास जो है वो आती है और वो सुलझ जाती है। तो ये मैं सोचती हूँ कि ये परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद, उनकी दया, और मेरे सास ससुर, मेरे माता पिता और ग्रोवर साहब का जो है वो मेरे साथ हमेशा साथ है, जो कि मुझे हमेशा प्रेरित करता है और आगे बढ़ने के लिए जो है वो एक तरह से संकल्पित करता रहता है। मैडम, ये तो थी आपके ना बचपन की, आपके जब तक आपकी शादी नहीं हुई थी तब तक की बात की। आपके पिताजी ने बहुत आपको प्रभावित किया, आप भी उसी रास्ते पर चलना शुरू हो गई। लेकिन अक्सर ही ऐसा होता है, और कई बार तो देखा ही गया है कि लड़कियां जो है वो शादी के बाद उनकी ज़िंदगी जो है बदल जाती है। कई बार उतना साथ नहीं मिलता अपने पति से जितना औरत को चाहिए होता है। जब आपने अपने पति से ये इच्छा जाहिर की कि मैंने तो समाज सेवा का काम करना है, तो उनका रिएक्शन क्या था? वो साथ भी दिया? हाँ, बिल्कुल साथ दिया उन्होंने। उनको शादी से पहले ही मेरी मनोस्थिति पता चल गई थी कि ये समाज सेवा के प्रति जो है वो समर्पित है और इसने आगे भी जीवन में जो है वो करना है। तो अभी शादी तो खैर यहीं अमृतसर के ही हैं वो, लेकिन होशंगाबाद में ही मेरा जो है वो कर्म क्षेत्र मुख्य रहा। ये जो है इट इज़ नेक्स्ट टू भोपाल, जहाँ पर सुरक्षा कागज़ कारखाना है। वहाँ पर पूरे इंडिया में केवल एक ही है जहाँ पर नोट का कागज़ बनता है, और जितनी सिक्योरिटी की आप बीच में उसमें सिक्योरिटी थ्रेड वगैरह होता है, वो वाटरमार्क वो उसमें बनता है। तो वहाँ पर ग्रोवर साहब जो थे वो बीटेक करने के बाद जो है लंदन गए थे और वहाँ पर एज ए ऑफिसर थे। तो मैं वहाँ गई, किसी को जानती नहीं थी उस समय, पहचानती नहीं थी, लेकिन इनका भी काफ़ी वहाँ पर अच्छा सर्कल था। तो मुझे लगता है अभी शादी को 2-3 दिन ही हुए थे, हम एक के घर में गए, बिलगोत्रा फैमिली थी। तो ये ग्रोवर साहब और बिलगोत्रा जी वो तो चले गए अपना काम पे मिल में, और मैं और मिसेस बिलगोत्रा हम लोग घर में थे। तो बहुत ही रोने की चिल्लाने की आवाज़ एक लड़की की आने लगी। तो मैंने उससे पूछा, भाई मिसेस बिलगोत्रा से क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि इस लड़की को जो है उसका हस्बैंड बहुत मारता है। अच्छा। तो मैंने कहा आप लोग कुछ नहीं करते? तो कहते वो तो हमें भी मारने लग जाएगा। मैंने कहा इसका मतलब हम उसको जो है वो इस तरह से पिटते हुए देखते रहें? मैं तो नहीं देख सकती। और मैं उसी समय गई और जाकर ज़ोर ज़ोर से
दरवाज़ा खटकाया, ईंटें मारी, खैर दरवाज़ा खुला और वो लड़की जो थी वो मेरे से आके लिपट गई, खूनो खून हुई थी बिल्कुल वो। तो फिर मैंने उसको काफ़ी खरी खोटी सुनाई उसके हस्बैंड को, और उसको लेकर के मैं डिस्पेंसरी गई, और डिस्पेंसरी के बाद जो है उसको घर लेकर के आई। और मैंने पहले तो ग्रोवर साहब को फ़ोन किया, तो बहुत खुश हुए कि नहीं तुमने जो है वो न्याय किया है एक ऐसी लेडी के साथ जिसके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने मिसेस प्रभु को फ़ोन किया जो वहाँ पे जनरल मैनेजर थे और उनकी मिसेस थी, और जब हम यहाँ से गए हैं तो वो हमें लेने स्टेशन पर आए हुए थे। अच्छा। तो वो इतनी खुश हुई, वो हमारे घर पर आई कि चलो हमारे बीच में एक ऐसी लेडी आई हैं जो सही में कुछ करना चाहती हैं। तो फिर खैर वो उसने माफ़ी मांगी उस लेडी के हस्बैंड ने, और फिर उसके बाद बस जो मेरा एक कारवां समाज सेवा का शुरू हुआ, खासकर फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो आज भी सुबह जो है वो मैंने किया है। तो और कोई दिन मुझे लगता कि खाली शायद ही कोई गया होगा। और एक मुझे इतनी हिम्मत मिली कि नहीं, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ हैं, मेरे साथ लोग भी हैं, और वहाँ पर मैंने 2 दिन के अंदर ही 59 लेडीज़ जो थी इकट्ठी कर ली, और एक वनिता मंडल शुरू किया हमने। और वहाँ पर सबसे पहले जो क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन एरिया था, बंगाली, गुजराती, मराठी, बहुत सारी लेडीज़ थी जिनको हिंदी नहीं आती थी, और हिंदी पहले तो उनको मैंने सिखाई। फिर उसके बाद जो है काम शुरू किए, ये खासकर डोमेस्टिक वायलेंस का काम, ये बहुत वहाँ क्या सब जगह ही है, यहाँ भी है। तो क्योंकि लेबर क्लास होती है वो नशे में रहती है, और आके मारना पीटना, और जबकि वो काम भी करती थी, तो हमने उनका सोशल बहिष्कार करना शुरू कर दिया। और इस तरह से वहाँ काफ़ी हद तक डोमेस्टिक वायलेंस तो कोशिश की ख़त्म करने की। फिर वहाँ पर बाल विवाह होते थे, वो भी काफ़ी रोके, है ना, क्योंकि बहुत सारा एरिया ना वहाँ पर केसला वगैरह जो कि आदिवासी एरिया है, और जहाँ पे बड़ा अंधविश्वास भी होता है, वहाँ पर बेमेल विवाह भी होते हैं। आप देखते हैं कि लड़की 14 साल की और लड़का जो है 50 साल का है, तो वो भी जो है वो हमने काफ़ी ये वाले काम जो है वो रोकने के कोशिश किए। फिर बिना दहेज शादियाँ जो है करवाई, है ना। तो नशा तो खैर अभी भी चल रहा है, हम नशे के विरोध में तो बहुत काम ईश्वर की दया से किया, और बहुत सारे घरों में जो है वो नशा छुड़वाया भी है। इस तरह से हमने पूरा मध्य प्रदेश को कवर किया। फिर मध्य प्रदेश क्या, फिर हमने उत्तर प्रदेश भी ले लिया, महाराष्ट्र भी ले लिया, कोशिश की कि पूरा इंडिया जो है उसको हम कवर करें। और लोग मुझे बड़े प्यार से जो है वो बुलाते भी थे और राष्ट्रपति अवार्ड और पता नहीं कितने अवार्ड्स का तो मुझे ही नहीं याद होगा कि, और मैं खैर आई नेवर गो इन फॉर द अवार्ड। बस ये है कि प्यार मुझे मिलता है, एक विश्वास मिलता है, जबकि मैं कहती हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैडम, आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, आपने कहा आपके पति ने भी पूरा साथ दिया, बहुत सारे परिवारों को आपने जोड़ा, घरेलू हिंसा के विरुद्ध काम किया, पति पत्नी को मिलाया, उनके आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर की। लेकिन फिर आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब आपके हमसफ़र आपसे दूर चले गए हमेशा के लिए। और इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने हमसफ़र से दूर रहना, खास करके आप जैसी औरत को जिसने हमेशा ही कोशिश की हर एक परिवार को जोड़े रखने की। उस दौर से कैसे निकले? वैसे आपने बड़ी अच्छी बातें कही हैं, और बड़ा मुश्किल भी होता है ऐसे दौर से निकलना जो हमारा हमसफ़र रहा हो और हर दुख में हर सुख में काम किया हो। और रिटायर होने के बाद हुए ही थे अभी तो उन्होंने भी परिवारों को जोड़ना शुरू किया, उनमें भी काउंसलिंग की एक बहुत बड़ी पावर थी। तो अब अचानक ही हो गया ऐसा कि हम लोग भोपाल जा रहे थे, और ग्रोवर साहब और मेरा एक ही भाई इकट्ठे एक कार में बैठे हुए थे, पीछे मेरी बहू थी, बेटा आया हुआ था, अमेरिका से आया हुआ था, तो वो हमारे पास होशंगाबाद आया था। तो भोपाल में हम लोग उसी दिन ही, मेरे हस्बैंड का 29 दिसंबर की बात है 2004 की, तो उसी दिन उनका बर्थडे भी था। अच्छा। और भोपाल में जो है वो मेरी बहू के पेरेंट्स वहीं पर ही थे, तो भाई चलो वहाँ पे हम लोग आपस में थोड़ा एंजॉय भी करेंगे। और वहीं से उनकी फ़्लाइट थी, वापस जाना था उन्होंने, मेरी बहन भी साथ में थी, मेरा सब आए हुए थे, अमृतसर से भी, मैं वहाँ पर थी, होशंगाबाद में थी।
बस बिल्कुल हम पहुंचने ही वाले थे, भोपाल भी पहुंच गए थे और घर से मुझे लगता है कि मुश्किल से 10 मिनट का भी रास्ता नहीं था जहाँ तक हमने जाना था। सामने से एक ट्रक आया और ट्रक ने कार को मारा और मेरी आंखों के सामने ही मेरे हस्बैंड भी और मेरा एक ही भाई। कुछ भी नहीं कर पाई मैं। अब मेरी बहू की बात थी, बहू को भी डॉक्टर्स ने, खैर सब जानते थे उसी समय, एम्बुलेंस ये वो सब आ गए, हॉस्पिटल लेके गए। फिर डॉक्टर से बस यही गुजारिश थी कि आप इसको बचा लीजिए, कुछ भी हो। अब तो कहना चाहिए, हालांकि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसके सारे ये टूट गए हुए थे। अभी 1.5 साल तो हुई थी शादी की और शी वॉज ऑन द फैमिली वे, 5th मंथ था उसका। तो बस मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती है, भगवान अब इसको बचा लो, आप इसको बचा लो। तो खैर बड़ा कोशिश की, ब्लड वाले भी बहुत सारी ब्लड की बोतलें चढ़ी। तो कुछ दिनों के बाद फिर डॉक्टरों ने कहा कि अब ये आउट ऑफ डेंजर है। अब बच्चे की बारी थी। बच्चा, क्योंकि इतना एनेस्थीसिया उसको दिया गया था कि वो कह रहे थे कि बच्चा अबॉर्ट करना भी मुश्किल है, टाइम ज़्यादा है, और अगर बच्चा होगा तो मेंटली डिरेल्ड होगा। उसके लिए भी मैं तैयार थी कि नहीं, जो भी होगा वो हमारा होगा, आप बस इसको बचा लीजिए। तो ईश्वर की देखो इतनी दया रही कि इतना सब होने के बाद भी जब बच्चा हुआ, प्री मैच्योर था हालांकि, तो वो ठीक था उस समय। हालांकि पता नहीं चल पाता कि भाई वो मेंटली डिरेल्ड। फिर वो जैसे जैसे बड़ी होती, बेटी हुई, बड़ी होती गई, तो फिर डॉक्टरों ने कहा कि अभी ये ठीक है, साल की हो गई थी। तो फिर भी वो पूरा संकेत नहीं दे रहे थे कि हाँ ठीक है। तो ईश्वर की इतनी दया रही, बस मैं कहती हूँ चलो वही दया एक बहुत बड़ी दया है कि हम उसी को प्लस पॉइंट समझें। और वो आज जो है वो साइकोलॉजिस्ट है, वो कॉलेज में अभी सिडनी में है और कॉलेज में वो पढ़ती है। तो बड़ा अच्छा उसका नाम है। अभी वो अमेरिका भी उसको बुलाया गया है, जाने वाली है। तो वही मैं कहती हूँ, अगर ईश्वर एक तरफ से लेता है तो दूसरी तरफ से देता भी है। बाकी बड़े मुश्किल क्षण होते हैं, वो वाले आज भी याद करती हूँ तो मुझे दुख तो होता है। फिर मैं यही भगवान को कहती हूँ कि अगर मुझे ये दुख दिया गया है तो इससे भी मुझे सीख लेनी है, मुझे गिरना नहीं है। अगर मैं गिर जाऊँगी तो जिनको मैं संभाल सकती हूँ तो वो भी गिर जाएंगे। तो इसलिए बस मैंने बचपन से ही ये एक कि चाहे मेरे ऊपर कितने भी दुख आएंगे, ये मैंने संकल्प लिया था, जितने भी कष्ट आएंगी, जितने भी जीवन में मिसहैपनिंग्स आएंगी, मैं उनको सहूँगी और पूरी वीरता से सहूँगी, पूरे साहस के साथ सहूँगी और दूसरों को भी जो है वो खड़ा करती रहूँगी, खुद भी खड़ी रहूँगी। और इस बात में ईश्वर ने मेरा जो है वो बहुत बड़ा साथ दिया। क्योंकि अगर ईश्वर का साथ नहीं होता तो आज मैं सोचती कि मैं शायद ज़िंदा भी नहीं होती। मेरे बेटा भी था, वो चला गया, जवान था। मेरे बहनोई चले गए। मैं राष्ट्रपति अवार्ड ले रही थी दिल्ली में और इधर से जो है वो मेरे बहनोई छोटी 45 के ही नहीं थे वो, तो वो ख़त्म हो गए एक्सीडेंट में। मेरा भतीजा था एक ही भाई जिसका बता रही हूँ, वो भी यंग एज में चला गया। बस कहना चाहिए कि हर दुख ने जो है वो मुझे एक हिम्मत दी, साहस दिया कि मैं अपने लिए नहीं जीना, मुझे दूसरों के लिए जीना। और मैं सबको ये कहती हूँ कि अगर हम अपना दुख भुलाना चाहते हैं तो हम दूसरों के दुख के बारे में सोचें, हम अपना दुख भूल जाएं, है ना। क्योंकि जब हम दूसरों को खुशी देते हैं, दूसरों के आंसू पोंछते हैं, तो हमें जो एक खुशी मिलती है, जो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो हमारे घावों को कहीं ना कहीं भरती है ना। और सच बात भी है, कई बार क्या होता है, मैं वैसे तो रोज़ ही ईश्वर मेरे साथ देता है। कई बार होता है हस्बैंड वाइफ की ऐसी क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है और मैं रात को सोती हूँ तो मुझे थोड़ा दुख होता है कि अरे आज मैं इनको मिला नहीं पाई। लेकिन फिर मैं ईश्वर को याद करती कि नहीं, आप मेरे साथ हो। और मुझे पता नहीं अंदर से एक ऐसी आवाज़ आती है कि अब तुम दूसरे दिन ये काउंसलिंग करना, उनसे ये बात कहना और वो मिल जाएंगे। और सच बात भी होती है, जैसे अंदर से ही। तो वो मैं कहती हूँ परमात्मा हमारे साथ है तो हम प्लस पॉइंट ये देखें कि नहीं, अगर उन्हें हमने जीवन दिया है तो रोने के लिए नहीं दिया है,
वो तो आएंगे, दुख सुख जो है वो जीवन में आएंगे ही और उनको सहना है और उसको एक प्रसाद की तरह माने अगर हम, कि नहीं अगर उसने हमारा कुछ पिछला जन्म का कुछ खराबी होगी, हमने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, इसलिए जो है वो हमें ये सब कुछ सहना पड़ा इस जीवन में। तो इस जीवन में इतने अच्छे कर्म कर जाएं, बहुत अच्छे कर्म कर जाएं, जिससे कि अगला जन्म जो है अच्छा हो सकता है मेरा स्वार्थ भी उसमें, लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि नहीं, मैंने हर मिनट हर सेकंड जो है वो दूसरों के लिए जीना है। और अभी देखो ये मैंने शिफ्ट भी किया है मकान में, और इसीलिए शिफ्ट किया है कि मैं चल पाऊँ, क्योंकि वहाँ मेरा फर्स्ट फ्लोर पे था, अगर मैं सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती थी, और क्योंकि मुझे यही था कि आखिरी सांस तक मैंने समाज सेवा करनी है, तो इसलिए नीचे किया। और आपको ये जान के भी खुशी होगी कि इस जब घर में मैं आई तो इस घर में मैंने फिर बेटा भी आ गया सिडनी से, तो मैंने उसको बोला ठीक है मेरे जाने के बाद ये तुम्हारे नाम कर दूं। कहने लगा बिल्कुल नहीं मम्मी, ये जो है वो गुरुकुल बनेगा, ये तो मैं सोचा ही हुआ था सेवा आश्रम बनाएंगे हम, इसको जो है वो ओल्ड एज होम बनेगा या यतीम जो भी अनाथ आश्रम बन सकता है, लेकिन उसने कहा कि ये एक गुरुकुल बनेगा। तो गुरुकुल में भी वही बच्चे होते हैं जो वंचित होते हैं, गरीब होते हैं, और जिनको जो है आगे वो कुछ ना कुछ बनेंगे, उनका भविष्य बनेगा, संस्कार, ये सबसे ज़्यादा तो उनको संस्कार दिए जाते हैं। और मैं इस बात से इतनी खुश हो गई, सारे लोग जो थे वो बहुत खुश थे कि देखो बेटे को भी इन्होंने जो है वो ऐसे संस्कार दिए हैं। एक भाई उसको खो दिया, हम सफ़र चले गए, जवान बेटा चला गया। आजकल इंसान को थोड़ा सा भी दुख मिले ना तो भगवान से बहुत शिकायत करता है कि मेरी ज़िंदगी में ही ऐसा क्यों। हम लोगों की ज़िंदगी में देखते हैं उनमें बहुत खुशियां हैं, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी में ही दुख क्यों लिखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको भगवान से गिला नहीं होता? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हर कोई ये कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो इंसान ये सोचना भूल जाता है कि ये जो है वो कर्मों का खेल है, प्रारब्ध है हमारे, पिछले जन्म के कर्म जो है वो हमारे साथ चलते हैं। एक ही दिन में देखो, एक बच्चा जो है वो झोंपड़ी में जन्म लेता है और एक बच्चा जो है वो महल में जन्म लेता है। क्या कारण है? कारण वही ना कि उसने कुछ गलत काम किए होंगे और इसने जो है अच्छे किए होंगे। तो इसलिए हमारे भी कुछ गलत काम होंगे जो कि जिसके कारण इतना जीवन में सहना पड़ा। लेकिन मैं ईश्वर को इसलिए दोष नहीं देती क्योंकि ईश्वर पूरी तरह से न्यायकारी है। मैं ये क्यों नहीं सोचती कि मुझे उन्होंने मानव जन्म दिया, एक अच्छा जन्म दिया, एक स्वस्थ जीवन दिया, भारत में जन्म दिया, मेरे माता पिता बड़े अच्छे थे, मेरे गुरुजन बड़े अच्छे थे जिनका मुझे जो है वो हमेशा एक अच्छा प्रेरणा मिलती रही, मेरे शुभचिंतक कितने सारे हैं, पूरे दूसरे देशों के लोग मुझे तो मैं इस तरह से अगर सोचूंगी तो मुझे लगेगा कि नहीं, जो कुछ मैंने खोया है ना, ईश्वर ने मुझे उससे ज़्यादा दे दिया है। बाकी ठीक है, वो अलग बात है कि उस खोए को पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। और बहुत सारे लोग, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि जवान बेटा ख़त्म हो जाता है तो उसके पीछे इतने ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं पेरेंट्स की, वो भी चले जाते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हम दूसरों के लिए करेंगे तो अपने आप हमारे में भी हिम्मत आएगी। अगर हम साथ बह जाएंगे, भाई ये तो है कि ये तो देखो एक पार्ट था, एक भूमिका थी जो मेरे पति ने भी निभा ली पति के रूप में, मेरे बेटे ने निभा ली बेटे के रूप में, भतीजे ने, जिसने भी जो है वो उनका रोल था, और ईश्वर ने उतना ही मेरे लिए संबंध लिखा था। और उतनी देर में मुझे वो कितनी खुशियाँ देंगे उसको मैं क्यों ना सोचूं। सच में उन मधुर स्मृतियों को जब मैं याद करती हूँ तो वो मेरे लिए एक पूंजी बन जाती है, वो मेरे लिए एक शक्ति बन जाती है कि मैं इतना कुछ वो मुझे दे गए हैं वो मैं याद नहीं करती, और जो ले गए हैं उसको। तो यहाँ पर यही बात है कि अगर हम ईश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं कि ईश्वर कभी हमारे से अन्याय नहीं कर सकता, तो हम जो है हमें अपने आप ही शक्ति मिलती है। और मैं तो यहाँ तक भी आपको कहूँगी कि हम अपने बारे में सोचना ही भूल जाएं कि हम भी कुछ हैं। बस हम केवल और केवल क्या सोचें, दूसरों के बारे में।
ये दहेज पीड़ित है, इसको जो है वो हमने, ये नशा पीड़ित है, इसको हम, ये स्वस्थ नहीं है, चलो इसका जो है वो हम ऑपरेशन करवा देते हैं, इसकी जो है वो सर्जरी करवाते हैं, इसकी आंखें ठीक नहीं है, इसकी आंखें ठीक कराते हैं, बॉडी हम अपनी डोनेट कर देते हैं, हम आंखें डोनेट कर देते हैं, सब किया हुआ है ना। तो एक बड़ा अच्छा सा आभास होता है कि हमारे पास जो कुछ है, अगर विद्या का धन है हम इसको पढ़ा देते हैं, हमारे पास पैसा है इसको जो है वो हम खड़ा कर देते हैं, इसको है ना, कोई रोजगार है रोजगार दे सकते हैं, जो कुछ है हमारे पास, आपके पास बहुत कुछ है, और हर इंसान के पास बहुत कुछ है ना। हर इंसान जो है वो लबालब भरा हुआ है गुणों से, लेकिन वही है कि वो उसको समझता नहीं है। वो यानी कि जब हम लेने की बजाय देना शुरू कर देते हैं, ये शब्द आपने बहुत अच्छा कहा कि हमें, हाँ, और सच बात है, देने में जो खुशी होती है वो लेने में नहीं होती, क्योंकि जब से मेरे बेटे ने ही कहा कि इसको, इस घर को जो है वो हम गुरुकुल बनाएंगे, तो मैं उसी में इतनी खुश हूँ, कुछ कहने की बात भी कि हाँ, मैंने जो पालना की है, परवरिश की है, वो सही परवरिश की है ना। तो मैं सोचती हूँ कि हमें कभी भी ईश्वर से जो है ये गिला नहीं करनी चाहिए। हम प्लस पॉइंट्स जो मेरे पास आती भी है ना, ऐसे एंजाइटी में होती हैं जो बहुत, तो मैं उनको बोलती हूँ रात को एक कॉपी लो, अच्छा, और कॉपी पे वो लिखो जो तुम्हें ईश्वर ने दिया है ना, और जो लोगों को नहीं दिया है वो भी लिखो, फिर दोनों का कंपैरिजन करो, और ये तुम्हारी कॉपी भर जाएगी, एक कॉपी नहीं 10 कॉपियां भर जाएंगी। जो प्लस पॉइंट उन्होंने दिए हैं, वो लोग हैं जिनको खाना सुबह मिलता, शाम को नहीं मिलता, बिस्तर पे पड़े हैं, बीमार हैं, एक हाथ नहीं है, उनको दिखता नहीं है, अंधे हैं, सुनता,